कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश और राजस्थान से बच्चों की मौत से जुड़ी खबर आई और इसमें कफ सिरप का जिक्र भी हुआ। बच्चों की मौत से जुड़े मामलों के बाद कफ सिरप की गुणवत्ता को लेकर गंभीर सवाल उठने लगे। मध्य प्रदेश और राजस्थान की हालिया घटनाओं के मद्देनजर केंद्र सरकार ने बच्चों के लिए कफ सिरप के इस्तेमाल से जुड़ी एडवाइजरी जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सलाह दी है कि 2 साल और उससे कम उम्र के बच्चों को खांसी जुकाम की दवाएं नहीं दी जानी चाहिए। 5 साल या उससे ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए भी आमतौर पर ऐसी दवाओं की सलाह नहीं दी जाती, लेकिन अगर देते हैं तो डोज का ध्यान रखना चाहिए और कई तरह की दवाइयों को एक साथ लेने से बचना चाहिए। मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के हेल्थ सर्विसेज के डायरेक्टर को इस बारे में पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि बच्चों में खांसी आमतौर पर खुद ही ठीक हो जाती है और इसके लिए अक्सर दवाओं की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे में ये जानना अहम हो जाता है कि आखिर कफ सिरप कब लेना चाहिए और इन्हें खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में पीडियाट्रिशियन डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता कहते हैं, ज्यादातर सर्दी जुकाम वाली खांसी अपने आप ठीक हो जाती है। आप भाप लेकर, शरीर को पर्याप्त आराम देकर, गुनगुना पानी पीकर, सलाइन नेजल ड्रॉप्स के जरिए खांसी को कंट्रोल कर सकते हैं। सिरप की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती। दिल्ली के ही मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज अस्पताल में प्रोफेसर और कम्युनिटी मेडिसिन की डायरेक्टर डॉक्टर सुनीला गर्ग कहती हैं, कफ सिरप में मौजूद सेडेटिव्स आपको बस थोड़ी राहत देते हैं, खांसी ठीक नहीं करते। इसलिए डॉक्टरी सलाह के बाद ही पता चलता है कि आपको इनहेलर की जरूरत है या फिर कोई दवाई लेनी है या कफ सिरप। डॉक्टर धीरेन्द्र के मुताबिक अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बनी हुई है, साथ ही कुछ और लक्षण भी हैं जैसे सांस का तेज चलना, तेज बुखार, डाइट का कम हो जाना, सुस्ती महसूस होना, तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। खासकर जब ये परेशानियां किसी 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को हो तो डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। अब एक सवाल उठता है कि किस उम्र में कफ सिरप देना सुरक्षित है। डॉक्टर धीरेन्द्र कहते हैं कि बच्चा 2 साल या उससे कम उम्र का हो तो डॉक्टर की जांच और प्रिस्क्रिप्शन के बिना किसी कॉम्बिनेशन का सिरप का इस्तेमाल ना करें। शहद केवल 1 साल से ऊपर के बच्चे को दें, उससे छोटे बच्चों में इन्फेक्शन का खतरा रहता है। डॉक्टर सुनीला गर्ग कहती हैं कि बिना प्रिस्क्रिप्शन यानी डॉक्टर की पर्ची के कफ सिरप नहीं लेना चाहिए, क्योंकि कफ सिरप कई तरह के आते हैं और केमिस्ट अपने मुनाफे के हिसाब से कोई भी कफ सिरप आपको पकड़ा सकते हैं। इसलिए ना खुद डॉक्टर बने और ना ही फार्मासिस्ट यानी केमिस्ट को डॉक्टर बनाएं। अगर फिर भी आप ओवर द काउंटर कफ सिरप खरीदने चले जाते हैं तो हमेशा लाइसेंस वाली फार्मेसी पर ही जाएं। कफ सिरप की बोतल पर लिखे गए इंग्रेडिएंट्स यानी सिरप में किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ है ध्यान से पढ़ें। विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार चेतावनी दे चुका है कि डाइथिलीन ग्लाइकोल और इथिलीन ग्लाइकोल यानी डीईजी या ईजी से दूषित सिरप बच्चों में किडनी फेलियर और मौत तक का कारण बन सकते हैं। वहीं क्लोरफेनेरमाइन और डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन भी बच्चे पर दुष्प्रभाव डाल सकते हैं। डॉक्टर धीरेन्द्र गुप्ता के मुताबिक कॉम्बिनेशन कफ सिरप में केमिकल्स जैसे फेनिलेफ्राइन, एम्ब्रोक्सोल, लीवोसिट्रिजिन का भी इस्तेमाल मिल जाता है। इनके कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, इसलिए डॉक्टरों की सलाह जरूरी हो जाती है। डॉक्टर गर्ग कहती हैं कि एक जागरूक कंज्यूमर के नाते आप फार्मासिस्ट से पूछें कि कफ सिरप का क्वालिटी कंट्रोल यानी उसकी गुणवत्ता की जांच हुई है या नहीं। वहीं डॉक्टर गुप्ता सलाह देते हैं कि दवा या कफ सिरप लेते समय बिल जरूर रखें। सिरप बनाने वाली कंपनी का नाम, बैच नंबर, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नोट करें, क्योंकि अगर किसी कफ सिरप के बैच को जांच के लिए वापस मंगाया जाएगा तो ये जानकारी काम आएगी। सिरप का रंग अगर ठीक ना लगे या उसमें कोई पार्टिकल्स दिख रहा हो, दवाई का सॉल्ट नीचे बैठ गया हो और अगर बैच नंबर नहीं लिखा हो या मिटा दिया गया हो तो वो ना लें। दवाई पर ड्रग लाइसेंस नंबर लिखा होना जरूरी है, अगर नहीं लिखा है तो वो भी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपके राज्य के स्वास्थ्य विभाग या केंद्रीय औषधि नियंत्रण संगठन यानी CDSCO ने किसी खास सिरप या बैच को लेकर चेतावनी दी है तो उसे कभी ना खरीदें या इस्तेमाल करें। नकली सिरप से क्या परेशानियां हो सकती हैं? नकली सिरप से सांस लेने में तकलीफ, उल्टी, सुस्ती या बेहोशी, तेज सांस, दौरा, पेशाब बहुत कम या ना होना, पेट दर्द, दिमाग पर भी असर हो सकता है, हार्ट बीट रुक सकती है। इससे मिलते जुलते कोई भी लक्षण नजर आए
तो जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाएं।